अभी हाल ही में एईजी पेपर लीक मामले में हरिद्वार एसएसपी ने रुड़की के एक जीनियस नाम के कोचिंग सेंटर के संचालक विवेक उर्फ विक्की को अरेस्ट किया और एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया था कि कोचिंग संचालक की नकल माफियाओं से मिली भगत है और 20 लाख में इसने अभ्यर्थियों को पेपर बेचे हैं। आपको बता दें कि 2017 में यूपीएससी के द्वारा आयोजित कराई गई यूपीसीएल जेईई परीक्षा के 2018 में आए रिजल्ट में करीब 200 में से 66 अभ्यर्थियों का इसी कोचिंग ने सिलेक्शन करा दिया था, जिसके बाद 2018 में तब के हरिद्वार के डीएम और मौजूदा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सेंटर पर रेड की थी, जिसमें दीपक रावत ने जांच में कई खामियां भी पाई थी और बताया था कि इस एक कमरे में बिना किसी रखरखाव के छोटी सी कोचिंग में सक्सेस जो रेट है वो ऑलमोस्ट 90% है, जो कि काफी संदेह पैदा करता है। दीपक रावत ने तब ये जांच अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दी थी। हालांकि तब परीक्षा को रद्द कर दिया था, लेकिन कोचिंग संचालक पर तब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अगर तब कार्रवाई की होती तो आज 4 साल बाद फिर से पेपर लीक की यहाँ से घटना सामने नहीं आती। और सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि क्या आयोग और नकल माफियाओं की मिली भगत तो नहीं है। वहीं आयोग के अंदर ही कई अधिकारी अभी हाल फिलहाल में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर अरेस्ट भी हुए हैं, जिसके बाद अभ्यर्थियों का आयोग पर भरोसा पूरी तरह से उठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ऐसे ही कई कोचिंग सेंटर्स हैं जो ऐसा ही कई सालों से करते आ रहे हैं और अब हरिद्वार एसआईटी के रडार पर भी है, जो कि एसआईटी उनको जल्द बेनकाब करने वाली है। राज्य बनने से लेकर अब तक कई बार पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी इन आरोपियों पर अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है। अब सवाल यहां पर यह भी खड़े होते हैं कि आखिर इतने सालों से किसी अधिकारी या फिर आयोग या सरकार ने ऐसे नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की, एक्शन क्यों नहीं लिया, किसके शय पर ये पूरा खेल आज तक चलता आ रहा था। कई सारे सवाल यहाँ पर यही खड़े होते हैं कि आखिरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इस बार हम देख रहे हैं कि लगातार कई सारी अरेस्टिंग यहाँ पर हो रही हैं। हाकम सिंह जैसे लोग यहाँ पर गिरफ्त में आ चुके हैं और साथ ही साथ आयोग के ही अधिकारी अब यहाँ पर जेल में है। अब ऐसे में अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक की जो घटना है इसको रोकने को लेकर और साथ ही साथ सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सीबीआई जांच को लेकर सरकार यहाँ पर मानती है या फिर क्या कुछ सोल्यूशन यहाँ पर निकालती है। तो फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।